गांव-गांव पहुंच रही मोदी की गारंटी वाली यात्रा। सिरसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा। वंचित लोगों को लाभ पहुंचा रही है हरियाणा सरकार। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। संकल्प यात्रा जनसंवाद जनता के लिए एक बेहतर कार्यक्रम साबित हो रहा है, जिसके जरिए समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। सिरसा के गांव गिदड़ावाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज ने लोगों से सीधा संवाद किया। पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज ने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी सरकार का नहीं है। ये सबको साथ लेकर भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। प्रदेशवासी जिस तरीके से इस यात्रा को जन आंदोलन का रूप देकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो प्रेरित करने वाला है। ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रही है और हर गांव तक नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गांव में, हर पंचायत में संकल्प यात्रा जाएगी। और उसी के दौरान लगभग, मैं अगर सिरसा जिला की बात करूं तो लगभग 150 गांव के करीब ये संकल्प यात्रा जा चुकी है। और लगभग जनवरी महीने में पूरा हम ये जो एक नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट लिया था कि भारत की जनता तक गांव में जाकर के, गांव में बैठ कर के गरीब जनता की समस्या सुन कर उस समस्या का निदान करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं ये कहूँगा हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार आई है। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। एलईडी वैन जिले के सभी गांव में केंद्र और राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का मकसद सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित ना रहे। लगभग आप देखिए यहाँ पे डेस्क लगे हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लगभग 18 डिपार्टमेंट्स पैरेलल चल रहे हैं। और जैसे जैसे और भी क्वेरीज आ रही हैं तो हम साथ में प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है और हम प्रशासन के साथ साथ वो सारी जो डेस्क हैं वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा मकसद, हमारा ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो ये मकसद है कि जो गांव में अंतिम श्रेणी में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ कैसे पहुंचे, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये मैं ये कहूँगा कि संकल्प यात्रा ने सिद्ध करके दिखाया है कि आप गांव के अंदर जा करके गांव के उस लास्ट व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को लाभ दे रही है ये संकल्प यात्रा। रामचंद्र कंबोज ने कहा कि सिरसा में 150 गांव तक संकल्प यात्रा जा चुकी है, लेकिन हमें पीएम मोदी ने टारगेट दिया है, वो हम जनवरी तक पूरा कर लेंगे, ताकि भारत के गरीब लोगों तक हर गांव के व्यक्ति की समस्याएं सुनकर उसका समाधान किया जाए। ये संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर की सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर कितना भरोसा है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है और ना ही होगा। उन्होंने कहा कि 400 का नारा पीएम मोदी ने दिया है, वो हम साबित करके दिखाएंगे। ये पहली दफा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया है कि प्रशासन, जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले कर्मचारी गांव में बैठ करके उस समस्या को सुन रहे हैं और जो छोटी मोटी जो समस्या है उनके यहाँ लेवल तक के बैठ के यहाँ समाधान करने की, जैसे कोई करेक्शन करनी है, आधार कार्ड में करेक्शन करनी है, कोई पेंशन की समस्या है, आयुष्मान कार्ड की है, उज्ज्वला स्कीम की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की है, कुछ हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से है। तो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो छोटी छोटी समस्याएं जिनको हमारे गांव में रहने वाली गरीब जनता को आ रही थी, तो उनको मौके पे सुलझाया जा रहा है। समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों को विकास की योजनाओं का केंद्र बिंदु बनाया है।
पूरे का पूरा गांव इस संकल्प यात्रा का लाभ उठा रहा है। सभी के पास कुछ ना कुछ अपने आयुष्मान कार्ड या अपने आधार कार्ड सभी लोगों के सभी का काम हो रहा है। इस गांव वासियों को इस संकल्प यात्रा का पूरा लाभ मिल रहा है। मैं संकल्प यात्रा वाले के सभी का और सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छी ये स्कीम शुरू की है, जिससे पूरे का पूरा गांव ये इस चीज का लाभ उठा रहा है। भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। इसी को लेकर सिरसा के रानिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा के प्रतिभागियों और लोगों से संवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। लोगों तक पहुंच रहा केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा गांधी भवन में विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उनकी नीतियों से भारत विश्व का सिरमौर बन गया है। आज देश के अनेक शक्तिशाली देश भारत की ओर देख रहे हैं और भारत का अनुसरण करते हुए योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के ज्ञान की ओर खींचे चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद का मकसद जरूरतमंद लोगों को बीपीएल कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, चिरायु कार्ड जैसी योजनाओं का फायदा घर पर ही पहुंचाना है। एलईडी वैन के जरिए गांव-गांव में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हर घर में हम लोग जा रहे हैं, कोई भी समस्या लोगों की पूरी करेंगे और इस देश के लोगों के सपने को पूरा करेंगे। लोग कार्यालय में धक्के ना खाएं। सरकार लोगों के बीच में जा रही है, लोगों के घरों पर जा रही है। चाहे कोई पेंशन की समस्या है, चाहे कोई गैस की समस्या है, ये गरीबों के देश का प्रधानमंत्री है। वहीं कैंप में आने वाले लोगों ने मनोहर सरकार और बीजेपी की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि कैंप से न केवल सरकार की योजना का पता चल रहा है, बल्कि योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। मेरी पेंशन के चक्कर में मैं काफ़ी दिन से डोल रहा हूँ, मेरी पेंशन ना बनी। यहाँ किसान भवन में आया हूँ और यहाँ मेरी तुरंत पेंशन बन गई। मैं बड़ा खुश हूँ। कितनी देर लगी? तो 10 मिनट भी नहीं लगा। काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कितनी देर में काम हो गया आपका? कितनी देर लगी? 10 से 20 मिनट में हमारा काम हो गया। क्या कराने आए थे आप? हम बच्चे का नाम चढ़वाने आए थे फैमिली आईडी में। मोदी ही आना चाहिए जी, मैं इनसे बड़ा खुश हूँ, बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ सर। ऐसी सरकार हमें बार बार मिलनी चाहिए। जो काम हो रहे हैं वो बढ़िया हो रहे हैं। हमें राशन फ्री मिल रहा है, गेहूँ हमें फ्री मिल रहे हैं, तेल हमें फ्री मिल रहा है, सारी चीज़ मुझे फ्री मिल रही है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि ये सरकार मुझे दोबारा मिलनी चाहिए। बीपीएल कार्ड, दवाइयाँ, मकान की आईडी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जनता जिनके लिए परेशान रहती है, ऑफिसों में धक्के खाती है, उन सब के लिए यहाँ पे ठीक करने के लिए कैंप लगाया गया है, ताकि जिन लोगों को दिक्कतें हैं वो लोग आएं, घर के नजदीक आएं और अपना जो भी कार्य है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा लें। देखिए, हमारी सरकार काम तो बहुत अच्छा ही कर रही है। लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है, घर घर किसी को भटकना नहीं पड़ रहा। दर दर पे भटकते हैं लोग, मिसयूज़ करते, तो इससे अच्छा है कि हर चीज़ का समाधान यहीं बैठे कैंपों में हो रहा है। डॉक्टर की टीम बैठी है जिनमें शुगर टेस्ट कर रही है, बीपी टेस्ट कर रही है और कई तरह के टेस्ट कर रही है। जो लोग हमारे वार्ड के शहरों में नहीं पहुंच पाए, ऑपरेशन का चक्कर काट रहे हैं, किसी की पेंशन नहीं मिल रही, आज यहाँ दूसरा इस तरह का कैंप है। पहले भी एक कैंप गंगा निकेतन में लगा और बहुत ही लाभकारी कैंप है। यहाँ तुरंत लोगों के काम हो रहे हैं।
साथ ही कैंप में ही हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दिख रहा असर। लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही सरकार। विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही यात्रा। लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है यात्रा। मनोहर लाल सरकार ने विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का जो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, उसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। लाडवा विधानसभा के गांव पटाक, माजरा और डोडी पहुंची यात्रा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने शिरकत की। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा को विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि पीएम के विजन की वजह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार भी लोगों के द्वार जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है। नौजवान साथी हमारे माता बहनें पहुंची हैं और सारे हमारे जिले की जो सेक्टर के अंदर लोग बैठते, जहां लोगों को काम करवाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो चारों तरफ जो है ना यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका ऐसा एक अद्वितीय प्रयास जो उन्होंने ईश्वरीय जो है ना योजनाएं चला रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना और उनका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है। यात्रा अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 57 रथ शामिल हैं। यात्रा में शामिल हर एक रथ में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके जरिए नागरिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशन बनवाने समेत कई योजनाओं का फायदा लोगों को दिया जा रहा है। हरियाणवी एक का भाव रखते हैं। वास्तव में लोगों में बड़ा उत्साह है इसका, लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। ये एक समाधान मेले जैसे लग रहे हैं, समाधान मेले जैसे लग रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ हमारी बेटी बहन हमारी प्रोमिला यहाँ की सरपंच है, संजय प्रतिनिधि है, हमारी वीडियो मैडम पूरा अच्छी तरह बड़ी बारीकी से ध्यान में करते जो है ना इसको सफल बनाने में से कर रही है। पुनः मोदी मनोहर जी का धन्यवाद। मोदी की गारंटी वाली संकल्प यात्रा लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार गरीबों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। यात्रा में लगे स्टॉल में बिना किसी परेशानी के सभी के काम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अलग अलग विभागों के अफसरों ने जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कैंप में ही उनकी समस्याओं का समाधान किया, जिसमें पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना शामिल है। इस मौके पर हेल्थ कैंप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। यात्रा में ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। करनाल के ठरी और जलमाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंप लगाकर लोगों की समस्या का समाधान किया गया। इस मौके पर ज्यादातर वो लोग थे जिनके राशन कार्ड कट और उनका परिवार पहचान पत्र अपडेट नहीं है। उन सभी के फैमिली आईडी में इनकम अपडेट कराने के बाद राशन कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही लोगों ने पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मदद करने की शपथ ली। भिवानी के अमृतपुर खुर्द गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक दूड़ाराम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने भी विकसित भारत के लिए संकल्प लिया।